अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोटरवे ज्यादती केस में आने वाले ड्रामाई मोड़ की। मुलजिम करार दिए जाने वाले वकारुल हसन ने पुलिस को खुद गिरफ्तारी दे दी। मुलजिम ने पुलिस हुकाम के सामने जुर्म तस्लीम करने से इनकार कर दिया। वकारुल हसन का कहना है कि ट्रेस होने वाला नंबर उसके नाम पर जरूर है, लेकिन बरादरे निस्बती के इस्तेमाल में है। वकारुल हसन का DNA सैंपल लेकर पुलिस ने मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इसी मुतालिक देखिए रियाज अहमद की रिपोर्ट। मोटरवे ज्यादती केस में ड्रामाई मोड़। हुकूमत की जानिब से मुल्ज़म करार दिए गए शख्स ने खुद गिरफ्तारी दे दी। मुल्ज़म वकारुल हसन CIA मॉडल टाउन में पेश हुआ और अपना जुर्म तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मुल्ज़म का दावा है कि जियो फेंसिंग में ट्रेस होने वाला नंबर अगरचे उसके नाम पर है, मगर उसके बरादरे निस्बती अब्बास के इस्तेमाल में है। पुलिस तफ्तीश में ये बात सामने आई थी कि मरकजी मुल्ज़म आबिद वकूए के वक्त इसी नंबर के साथ राब्ते में रहा और मुतअद्दिद कॉल्स की। वकारुल हसन का DNA सैंपल ले लिया गया है, जिसे खातून के DNA से मैच किया जाएगा। मुल्ज़म को मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आबिद के साथ वकारुल हसन को भी मुल्ज़म जाहिर किया गया। दूसरा जो वकारुल हसन है, इसके ऊपर भी रॉबरी के 2 केसेस रजिस्टर और ये तकरीबन 14 दिन पहले ही बेल पे रिहा होकर अभी आया है। वकारुल हसन के बयान पर पुलिस ने अब्बास को ट्रेस करने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। सानिहाय मोटरवे को 4 दिन गुजर गए। मरकजी मुल्जिम आबिद ताहाल कानून के शिकंजे में ना आ सका। पुलिस ने आबिद की बेटी, भाई और वालिद को तहवील में ले लिया। फयाजुल हसन चौहान ने मुल्जिमान का सुराख लगा लेना बुजदार सरकार की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। मोटरवे ज्यादती केस को 4 दिन गुजर गए। बच्चों के सामने मां की इस्मत दरी करने वाला सफाक दरिंदा अभी तक कानून के शिकंजे में ना आ सका। कत्ल, इक़दाम कत्ल, चोरी, डकैती और ज्यादती समेत 8 मुकदमात। आदि मुजरिम आबिद, जो पुलिस को पहले से ही मतलूब था, कानून की गिरफ्त से बाहर क्यों? पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान को अब भी मुतासरा खातून के ताउन का इंतजार है। ये एक ऐसा अंधा जुर्म था कि जिसका विक्टिम जो है वो अभी तक हमारे साथ 1% तावन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो मेंटली तौर पे शॉक पे है। जब कोई गिरफ्तारी ही नहीं हुई तो वजीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? फयाजुल हसन चौहान इस पर वजाहतें पेश करते रहे। एक तो ये बताना मकसूद था कि हमने सुराग लगा लिया। ये पंजाब पुलिस, पंजाब हुकूमत, बुज़दार हुकूमत की मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मीडिया के अंदर चीजें बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस हो गई थी तो वो वहाँ से भाग गया, लेकिन ये एक कामयाबी थी। फयाज चौहान ने बताया कि मफरूर मुल्जिम आबिद की बेटी, भाई और वालिद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जल्द ही मुल्जिम आबिद भी कानून की गिरफ्त में होगा। जमीन खा गई या आसमान निगल गया, मोटरवे सानिहा का मरकजी मुल्जिम फरार हो गया। क्या पंजाब हुकूमत ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ यही बताने के लिए की थी? गुज़िश्ता रोज IG पंजाब और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मीडिया से गुफ्तगू में मुल्जिम के फरार का किस्सा और उसका मुजरिमाना रिकॉर्ड ही बताते रहे। मोटरवे पर खातून से ज्यादती, एक मुल्जिम ने खुद गिरफ्तारी दे दी, मगर दूसरा और मरकजी मुल्जिम हाथ ना लग पाया। बदकिस्मती से चूंकि ये बातें ज़्यादा उसमें निकल आई थी पब्लिक में और पब्लिक डोमेन में चली गई थी, चूंकि उसका घर खेतों में एक डेरे में है, वहाँ उसको नज़र आया कि जी एक गाड़ी आके खड़ी हुई है, तो वो और उसकी बीवी, मुल्जिम आबिद और उसकी बीवी वहाँ से फरार हो गए खेतों में। कल IG पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सिर्फ यही बताते रहे कि मुल्जिमान का पता लग गया है। वो दोनों हमें नहीं, लेकिन उसका घर हमें मिल गया, उसकी वहाँ पे एक बच्ची भी हमें वहाँ पे मिली। उसका बाकी जितना रिकॉर्ड है वो सारा कुछ हमारे पास आ गया, उसका निकाहनामा, बाकी डॉक्यूमेंट्स, उससे चीज़ें कंफर्म हो गई। हम उनके पीछे हैं। हमारी टीमें पंजाब पुलिस की, जिसमें ज़िला शेखुपुरा की पुलिस, यहाँ पे हमारी अपनी लाहौर की पुलिस, CTD, CIA स्पेशल ब्रांच, तमाम उसके पीछे हैं। IG पंजाब का यही कहना था। मुल्जिम आबिद अली की गिरफ्तारी के लिए तमाम तकनीकी, साइंसी और इंटेलिजेंस सहूलियात हासिल हैं, मगर मुल्जिम आबिद कहाँ गायब हो गया,
कुछ नहीं बता सकते। वज़ीर आला पंजाब भी मुल्जिम के मुजरिमाना रिकॉर्ड की तफसीलात ही बताते रहे। ये जो कल्प्रिट्स हैं आबिद अली, सन्नाफ, अकबर अली, इसके ऊपर भी 7 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। 2013 से 17 तक 2 गैंग रेप केसेस भी इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं। आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह इसके मुल्जिम भी अरेस्ट हो जाएंगे। उस्मान बुज़दार, राजा बशारत, इनाम गनी और हसन चौहान मुल्जिम की हिस्ट्री तो बताते रहे, लेकिन मुल्जिम आबिद कैसे फरार हुआ ये बात कोई भी बताने से कासिर था। आखिर मुल्जिम के फरार होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की नौबत क्यों आई? मुल्जिम की गिरफ्तारी से पहले तस्वीर शाया क्यों की? पीपी रहनुमा लतीफ़ खोसा बरस पड़े, कहते हैं पंजाब हुकूमत ने केस का बेड़ा गर्क कर दिया, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। मरियम औरंगजेब ने हुकूमत पर मुल्जिम के लिए सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी का हुकूमत पंजाब पर बड़ा इल्जाम। लतीफ खोसा ने समा से गुफ्तगू में कहा, जब केस खराब करना हो या मुल्जिम को फायदा पहुंचाना मकसूद हो तो गिरफ्तारी से पहले मुल्जिम की तस्वीर जाहिर कर दी जाती है। जब नामालूम मुल्जमान हो तो उनकी शनाख्त परेड ही पर सारा फैसला होता है, और शनाख्त परेड इन्होंने पहले ही ज़ाया कर। मैं समझता हूँ कि सारी हुकूमत को जो है कम से कम सूबाई हुकूमत को तो मुस्ताफी हो जाना चाहिए। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब फॉरेंसिक लैब ने तो मुल्जिम की निशानदही कर दी, लेकिन सूबाई हुकूमत ने एक्शन लेने के बजाय मीडिया पर खबरें चलाकर उन्हें भगा दिया। इन्हें नाअहल लोग हैं, इनकॉम्पिटेंट और इनकैपेसिटेटेड हैं। आपने वो डेटा अपने पास रखना था, उनको गिरफ्तार करना था, आपने वो डेटा रिलीज कर दिया ताकि उन लोगों को पता चल सके। ये तो मुल्जिमों को फरार करने की आपने सहूलतकारी की है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों का यही कहना है कि CCPO लाहौर को न सिर्फ तब्दील किया जाए बल्कि मरकजी मुल्जिम फरार होने पर हुक्मरानों को मुस्ताफी होना चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती ने सबके सर शर्म से झुका दिए। मुल्जिमान जल्द गिरफ्तार होंगे, उन्हें इबरतनाक सजा मिलेगी। इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मोटरवे खुला है, किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं की गई कि क्या ये मोटरवे पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोकल पुलिस है उसने उस जगह को मॉनिटर करना है। इसमें जिसकी भी कोताही होगी उसको यकीनी तौर पे रेप्रिमांड जो है किया जाएगा। हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है, हमारी प्रोसिक्यूशन की क्वालिटी पुअर है। इस वाकया से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के सर जो हैं वो शर्म से झुक गए हैं कि आज तक हम अपनी ख्वातीन जो है उनकी जो ऑनर है उसको महफूज नहीं कर सके। इस जैसे अफसोसनाक वाकयात हो जाएं तो वी शुड चूज अवर वर्ड्स वेरी केयरफुली कि उससे कोई हर्ट ना हो। हमारी पंजाब की पुलिस है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, दिन रात इस इशू पे लगी हुई हैं। जो भी इसके कल्प्रिट होंगे उनको इंशाल्लाह कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे और उनको इबरतनाक सजा देंगे। मैं तो समझता हूं कि ये दहशतगर्दी है, इसकी सजा जो है बिल्कुल इसकी कैपिटल पनिशमेंट जो है वो होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने मुतनाज़े बयान देने पर CCPO लाहौर को फौरी तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एहसन इकबाल ने उस्मान बुज़दार को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुआशरती ज़वाल इस सतह पर आ गया है कि पुलिस अब जराइम की वजाहत तलाश करने लगी है। मोटरवे पर खातून से ज्यादती, लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने उस्मान बुज़दार को जिम्मेदार करार दे दिया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, CCPO लाहौर को शोकौस से जख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। CCPO को जिसने इस खातून के हवाले से इतने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, उसका वजूद जब तक अपने मनसब पे है, पाकिस्तान की हर माँ, हर बहन और हर बेटी की वो तौहीन है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ बोले, इक़्तिदार की पामाली इस बात का पता दे रही है कि मुआशरे पर जवाल आ चुका। ये भी इस बात की निशानदेही करती है या शहादत देती है ये जो बात उन्होंने की कि पुलिस की सोच जो है वो किस तरह उसमें अवाम के लिए हमदर्दी ख़त्म हो चुकी है और वो जुराइम की भी जस्टिफिकेशन जो है वो तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। लीगी रहनुमाओं का यही कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न की रिपोर्ट ने मुतनाज़े बयान देने वाले CCPO लाहौर का कच्चा चट्टा खोल दिया।
उमर शेख की करियर में 7 बार कारकर्दगी रिपोर्ट मनफी आ चुकी है। अदालत ने उमर शेख की तरक्की न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। CCPO लाहौर उमर शेख वही जो मोटरवे ज्यादती केस के बाद मुजरमों को ढूंढने के बजाय उल्टा ये कहते रहे कि खातून वहां गई ही क्यों थी। मौसूफ सरकारी कागजों में खराब कारकर्दगी के लिए जाने जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का रिकॉर्ड तो यही कहता है। उमर शेख ने ग्रेड 21 में तरक्की न मिलने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। प्रमोशन से मुतल्लिक सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की जानिबदारी पर सवालात उठाए तो अपनी जगह तरक्की पाने वाले एडिशनल आईजी राय ताहिर नवाज पर भी इल्जाम लगाए कि वो तो सानह सहवाल के जिम्मेदार थे और मुर्तजा भुट्टो के इसमें भी मुलविस। लेकिन जवाब में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने उनकी कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। उमर शेख की कारकर्दगी 2015 में आउटस्टैंडिंग से कम होकर माज गुड के दर्जे तक आ गई। मजबूरी तौर पर 7 रिपोर्ट्स में उनकी कारकर्दगी सवाल पसीर पाई गई, इसलिए उनकी तरक्की लेने के लिए दायर की गई दरख्वास्त खारिज की जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनला ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। फयाजुल हसन चौहान ने मरकजी मुलजिम की अदम गिरफ्तारी का मलबा इस्लामाबाद से किए जाने वाले वेल डन बुज़दार के ट्वीट पर डाल दिया। ट्वीट शहबाज गिल ने किया था। कल भी हमने कर लिया ना, वो एक ट्वीट आ गया इस्लामाबाद से, जी मुबारक हो जी वेल डन बुज़दार। इधर से जनाब कोई हो गया, इधर 6 बजे तक भी है ना इसको हम दबा के रख लेते ना, तो ये मुलजिम आबिद अली जना इस वक्त जना शिकंजे में होता कानून के, लेकिन कहीं भाग नहीं सकता इंशाल्लाह। मोटरवे पर खातून से ज्यादती का वाकया 4 रोज गुजरने के बाद भी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है। खवातीन अपने तहफ़्फ़ुज़ और मुजरिमों को सरेआम फांसी देने का मुतालबा कर रही हैं। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। मोटरवे पर बच्चों के सामने खातून से ज्यादती का वाकया भुलाए नहीं भुलाया जा रहा। 4 रोज बाद भी वो दर्दनाक लम्हात हर जबान ज़द-ए-आम हैं, इसीलिए ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है। कोई मुजरिमों की सरेआम फांसी का मुतालिबा कर रहा है तो किसी सारिफ ने पोस्ट शेयर की जिसमें एहतजाज के दौरान खातून ने पोस्टर पर लिखा हुआ था कि फांसी नहीं, इंसाफ चाहिए। हमें ऐसा समाज चाहिए जहाँ पे जो कानूनी तौर पे जो सजाएं होती हैं वो दी जाएं। ये हैंगिंग और हाथ पांव काट देना, ये सजाएं हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई जलती पर तेल का काम करने वाले CCPO लाहौर के बयान को तनकीद का निशाना बनाकर उन्हें हटाने का मुतालिबा कर रहा है। एक सारिफ ने तस्वीर पोस्ट की जिसमें खातून ने पोस्टर पर तंजिया लिखा कि क्या रियासत सिर्फ 9 से 5 बजे तक ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। किसी ने हुक्मरानों को याद दिलाया कि पब्लिक प्लेस पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। मुजाहिरीन के दरमियान एक और पोस्टर ट्विटर पर सार्फिन की तवज्जो का मरकज है। पोस्टर उठाया बच्चा सवाल कर रहा है कि क्या ये जगह उसकी माँ के लिए महफूज है। मरी एक्सप्रेसवे पर खातून को हिरासा करने वाले 5 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। खवातीन की इज्जत करना सीखो, अब ऐसा नहीं चलेगा। मरी में खातून को हरासा करने वाले 5 अफराद को पुलिस ने पकड़ लिया। इस्लामाबाद से मरी जाने वाली खातून ने बताया कि मोटरवे पे 5 कार सवार लड़के उन्हें हिरासा कर रहे थे। खातून ने पुलिस हेल्पलाइन पर राब्ता किया और फौरी एक्शन के नतीजे में 5 नौजवान सल्लाखों के पीछे पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि लड़कों से पूछगछ की तसल्ली बख्श जवाब न देने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीर के रोज मुल्जिमों को अदालत में पेश किया जाएगा। अफसोसनाक खबर बहावलपुर से, जहां दोस्त के घर आई लड़की को दोस्त के भाई ने मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून ने इल्जाम लगाया है कि मुलजिम ने मोबाइल फोन और पैसे भी छीन लिए। बात करेंगे एहसन अंसारी से। एहसन, इस सारे मामले में पुलिस ने क्या तफ्तीश की अभी तक? देखिए सिदरा, बड़ा अफसोसनाक वाकया आज बहावलपुर के इलाके 7 PC में पेश आया है। पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज कर ली है और जो मुलजिम है वो मौके से फरार हो चुका था। मुलजिम की तलाश इस वक्त जारी है। लड़की अपनी सहेली के बुलाने पर उसके घर आई हुई थी। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से ये उसके घर रिहाइश पजीर थी। आज तो अपने घर जाने के लिए उसके जो लड़की का जो भाई है वो उसको अपने साथ लेकर गया, लेकिन उसने रास्ते में मौके से फायदा उठाया और उससे ज्यादती का निशान मुबैना तौर पर। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। कराची में 1 हफ्ता पहले ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 5 साला बच्ची के मुल्जिमान का ताहाल कुछ पता ना चल सका। सिंध की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रीज की नाकिस कारकर्दगी के बाद DNA सैंपल्स अब पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भेजने का फैसला किया गया है। आमिर मजीद की रिपोर्ट।
कराची में एक हफ्ता कबल ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली बच्ची के मुल्जिमान का ताहाल कुछ पता न चल सका। पुलिस ने लाश की निशानदही करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया और 30 अफराद को हिरासत में लेकर इनके DNA सैंपल्स जामिया कराची के इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज भेजे, मगर ताहाल कोई रिपोर्ट जारी न हुई। जामिया कराची के बैनुल-अक़वामी रिसर्च सेंटर की सुस्त रवि को मद्देनजर रखते हुए मुश्तबा अफराद के DNA सैंपल्स लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज जामशोरो भेजे गए, मगर अब तक कोई रिपोर्ट जारी ना हो सकी। सिंध की दोनों फॉरेंसिक लेबोरेटरियों की नाकिस कारकर्दगी के पेश नजर DNA सैंपल्स अब पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भेजने का फैसला किया गया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी और सूबाई वुज़रा ने बच्ची के वुरसा को जल्द इंसाफ की यकीन दहानी करवाई, मगर एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी तहकीकात में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। आमिर मजीद, समा, कराची। मरी में सैर के लिए आने वालों से नामुनासिब रवैया, तशद्दुद और झगड़े फिर बढ़ने लगे। निजी होटल में फैमिली पर तशद्दुद करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। क़यादत या APC में शिरकत की दावत। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। कहते हैं चौधरी साहब इस पोजीशन में नहीं कि उनसे सियासी बात की जाए। अपोजिशन 20 सितंबर को आइंदा का लाहे अमल तय करेगी। बातें नहीं हो सकी हैं, आपस की गुफ्तगू थी, कुछ कहवा पिया, कुछ हलवा खाया, बस इससे ज़्यादा नहीं था। मेरे ख्याल में चौधरी साहब इस पोजीशन में नहीं है कि उनसे कोई ऐसी बात की जाए कि जिससे उसकी तबीयत पे बोझ आए। अपोजिशन 20 तारीख को बैठ रही है, तो उन्होंने तय करना है कि वो किस कदर हलवा खाने के मूड में है, वरना फिर तो सारा का सारा हलवा जो है वो मुरानों के लिए रह जाएगा। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा हमजा शहबाज जेल में कोरोना वायरस का शिकार हो गए। शहबाज शरीफ और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने उन्हें जल्द अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। कोट लखपत जेल में कैद हमजा शहबाज भी कोरोना वायरस से न बच सके। पार्टी के मुताबिक उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। बेटे का टेस्ट मुस्बत आने पर शहबाज शरीफ ने तशवीश का इजहार किया और कहा कि मुशर्रफ दौर में मुकदमात का डट कर मुकाबला करने के बाद हमजा अब नैब न्याजी गठजोड़ के सियासी इंतकाम का जुर्रतमंदी से सामना कर रहे हैं। पार्टी रहनुमाओं ने इल्जाम आयद किया कि हमजा शहबाज को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाते हुए तिब्बी सहूलतों से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने हमजा को इत्तफाक अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा किया है और इस हवाले से अता तारर ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को खत भी लिख दिया है। इस हुकूमत की आगाज इंतकाम है और इसकी इंतहा इंतकाम है। ये नफरत, इंतकाम, हसद के अलावा कुछ और नहीं जानता जिस शख्स का नाम इमरान अहमद न्याजी है। इस मामले पर मरियम नवाज भी खामोश न रहीं। अपने ट्वीट में कहा कि जारहाना दौरे हुकूमत में सियासी मुखालफीन को गैर इंसानी हालात में रखा जा रहा है। उनके भाई हमजा इस जुल्म का ताज़ा तरीन शिकार हैं। दूसरी जानब कोट लखपत जेल इंतजामिया ने हमजा शहबाज का टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक करने कर दिया है। जेल इंतजामिया के मुताबिक अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज को हमजा के टेस्ट के लिए टीम भिजवाने की दरख्वास्त की गई है। वजीर आजम के मशीर शहजाद अकबर ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि हमजा किसी सियासी जुर्म में कैद नहीं। शहबाज शरीफ साहब, क्या आप चाहते हैं कि आपके भाई की तरह हमजा को भी लंदन भेज दें? वजीरिस्तान में पाक फौज की बड़ी कार्रवाई। अहम दहशतगर्द कमांडर एहसान सनरे को 3 साथियों समेत जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। पाक फौज किसी भी दहशतगर्द को छोड़ेगी नहीं, चुन चुन के मारेगी। वजीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर बड़ा ऑपरेशन। एक और खतरनाक दहशतगर्द कमांडर 3 साथियों समेत ठिकाने लगा दिया गया। ISPR के मुताबिक इलाके में खौफ की अलामत समझा जाने वाला कमांडर एहसान सनडे सिक्योरिटी फोर्सेस की हिट लिस्ट पर हाई वैल्यू टारगेट था, जिसे शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के सरहदी इलाके गड़ियों शख्सों में कार्रवाई करके निशाना बनाया गया। एहसान सनडे दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड। लेफ्टिनेंट नासिर शहीद और कैप्टन सबी शहीद पर हमलों में बराह रास्त मुलविस था। एहसान सनडे ने इलाका मकीनों को भी टारगेट किलिंग का निशाना बनाया। ये दहशतगर्द कमांडर अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी की मुतअद्दिद वारदातों में पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को भी मतलूब था। भारत ने LOC के तत्तापानी और रकचकड़ी सेक्टर में सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। गोलाबारी से बच्ची शहीद और 4 शहरी जख्मी हो गए। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए।
भारतीय नाजिमुल उमूर गौरव आलोवालिया की दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में फिर तलबी। LOC पर तत्तापानी और रक्चक्री सेक्टर में भारतीय गोलाबारी से 11 साल बच्ची इकरा की शहादत और 75 साल बुजुर्ग खातून मोतिया बेगम समेत 4 शहरियों के शदीद जख्मी होने की सख्त अल्फाज में मजम्मत। एहतजाजी मरासला भी थमा दिया गया। मसला कश्मीर और दाखिली इंतशार से आलमी तवज्जो हटाने के लिए भारत कशीदगी बढ़ाकर जंग छेड़ने पर तुला है। सिर्फ रवां साल के 9 माह में ही जंग बंदी की 2225 मरतबा खिलाफ वर्जी इसका वाज़ेह सबूत। मजमूई तौर पर 18 शहरी शहीद और 176 जख्मी हो चुके। दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक पाक फौज दुश्मन को करारा जवाब देती है, लेकिन बड़े तहम्मुल के साथ। नरेंद्र मोदी और इसकी जो है ना जंगी जुनून, ये इंतहा से बढ़ गया है, ये पागल हो गए हैं। लेकिन हमारी अमन के पैगाम को हमारी कमजोरी मत समझो, हम इसका जवाब पता से देंगे। दफ्तर खारजा का जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का मुतालबा और सीज फायर मुआहदे की पासदारी यकीनी बनाने का इंतबाह। ये भी कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर ग्रुप को सलामती कौंसिल की करारदादों के मैंडेट के मुताबिक काम करने की इजाजत दे। कुछ दीगर खबरें। कराची के इलाके लियारी में 600 गज पर कायम इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। हादसे में 2 अफराद जाम बहक, 10 जख्मी हो गए। कमिश्नर कराची कहते हैं शहर में मखदूश इमारतों के खिलाफ जल्द ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करेंगे। कराची में इमारतें गिरने के वाकयात में इजाफा। लियारी कोयला गोदाम टांगा स्टैंड के करीब भी सुबह 10:30 बजे 2 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। बिल्डिंग के मालिक का कहना था कि साथ वाले प्लॉट पर खुदाई के बाइस हादसा हुआ। तो बराबर में प्लाट बनता पड़ा, वो मशीन शेवल लेकर आया, जो छोटा बच्चा चला रहा था। हालांकि मैंने मना भी किया था इनको, बोला नहीं भाई हम कुछ हुआ तो हम बना के देंगे। हम बोला बनाने की बात नहीं, ऊपर बंदे रहते। 600 गज के प्लॉट पर 200 गज पर आर्जी तामीरात थी। हादसे के बाद मलबे से 2 अफराद की लाशें और 10 जख्मियों को निकाल लिया गया। कमिश्नर कराची सुहेल राजपूत ने बताया कि नाजायज तामीरात के खिलाफ एक्शन होगा। कोशिश करेंगे कि इस किस्म की जितनी गैर कानूनी तामीरात इस इलाके में, न सिर्फ इस इलाके में बल्कि शहर के दीगर इलाकों में भी हो रही हैं, उनको हम रुकवाएं। DC साउथ का कहना था कि बारिशों के बाद मखदूश इमारतों का सर्वे अभी जारी है। गिरने वाली इमारत ग्राउंड +1 थी। ग्राउंड फ्लोर पर गोदाम जबकि पहली मंजिल पर रिहाइश थी। हादसे के बाद इंतजामिया ने इमारत का बाकी हिस्सा भी गिरा दिया। कैमरामैन कासिम रईस और मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। लियारी में बिल्डिंग गिरने के बाद हुक्काम ने जय वक्फा का दौरा किया और सब दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। बिल्डिंग क्या गिरी, सबको दूसरों की जिम्मेदारियां याद आ गईं। हादसे के बाद इंतजामिया और SBCA के हुक्काम भी पहुंच गए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया इफ्तिखार शालवानी PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान के साथ पहुंचे। बताया कि 400 मखदूश इमारतों को खाली करने के नोटिस दिए हुए हैं। ये नोटिस दिए हुए हैं, लेकिन इसमें अगर किसी की कोताही हुई तो डेफिनेटली उसके खिलाफ इंक्वायरी होगी और उसको सजा दी जाएगी। मुझे याद है कि पिछली जो 3 बिल्डिंग जब मैं कमिश्नर था हुई थी और उसके खिलाफ SBCA के तमाम बंदों जो थे नामजद लोग उसमें FIR में शामिल। खुर्रम शेर जमान का कहना था पहले महीने में 1 बिल्डिंग गिरती थी, अब 2 गिर रही हैं। मालूम किया जाए कि जिस दौर के अंदर ये बिल्डिंग बनी है उस दौर का यहाँ का डायरेक्टर कौन था, उसका जिम्मेदार कौन था, उसको डालें जेल के अंदर। SBCA के डायरेक्टर अली मेहदी काजमी ने तो मलबा लोगों पर ही डाल दिया। हर चीज में आप बिल्डिंग कंट्रोल को ला रहे हैं इस तरह जैसे किसी के माँ बाप ही नहीं है बिल्डिंग कंट्रोल का, आपने उसको मजाक बनाया हुआ है। ये पूरा इलाका जो है कच्ची आबादी है, अभी भी आप देख लें कच्ची आबादी के मकान बने हुए हैं। ये सब लोग जो है ये इनक्रोचमेंट है, जमीन चोर लोग हैं जिन्होंने ये कंस्ट्रक्शन की है। अली मेहदी की मीडिया से गुफ्तगू के बाद उन्हें आड़े हाथों लिया। इस मौके पर सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। कैमरामैन मोहम्मद कामरान और साथी रिपोर्टर साद साबरी के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। KMC में घोस्ट मुलाजमीन का नेटवर्क कैसे चलता है, इदारे के मुलाजिम ने भांडा फोड़ दिया। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। KMC पार्क्स डिपार्टमेंट में वीजा सिस्टम, आधी तनख्वाह अफसरान को दो और घर बैठकर मजे करो। पार्क्स डिपार्टमेंट के एक मुलाजिम ने समा को सहूलतकारों का पता बता दिया। तो ये लोग भत्ता देते हैं हमारे अफसरानों को, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये इनका भत्ता आएगा, 25,000 रुपये हमारी सैलरी है। अदनान जो है साबिक डायरेक्टर, लियाकत कायम खानी जो कि चोरी के केस में, करप्शन के केस में पकड़े हुए, उसी का साला है जो सारा सेटअप चला रहा है। डिप्टी डायरेक्टर पार्क्स अदनान कायम खानी ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। ऑफिशिएटिंग डिप्टी डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये लियाकत कायम खानी साहब से क्या ताल्लुक है आपका? जी मेरे पास 390 मुलाजिम। आप जो है वो घोस्ट मुलाजमीन को जो है रिलीफ देते हैं, इसकी मद में जो है 10 से 12,000 रुपये जो है वो लेते हैं पर बंदे से, और ऐसे कई केसेस जो है वो आपसे मुंसलिक किए हैं।
तो इस पे आपको मौकिफ क्या है, ऐसी क्या बात है, सदाकत है, झूठ है, सच है? नहीं कोई झूठ है ये सब। अच्छा, ये है वो उसका अपना मौकिफ है। केएमसी के 34 पार्क्स की तबाहाली बताती है कि कितने मुलाजमीन काम करते हैं और कितने घर बैठे तनख्वाह लेते हैं। घोष मुलाजमीन का सुराग लगाने के लिए महकमा पार्क्स में 1300 से जायद मुलाजमीन की फिजिकल वेरिफिकेशन की गई। मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। और मुस्तफा कमाल कहते हैं अपनी करप्शन छुपाने के लिए सूबे का नारा लगाया जा रहा है, इनको लंदन का मेयर बना दो, ये उसे भी लियारी बना देंगे। हमारे जायज मुतालिबात नहीं सुने गए तो अवाम के साथ सड़कों पर होंगे। अब पानी मुहाजिरों को जब मिलेगा, जब मुहाजिरों के लिए सूबा बनेगा। अब कचरा जब उठेगा, जब मुहाजिरों के लिए सूबा बनेगा। इनकी शक्लें देखो, ये हराम खा खा के 2-2 मरले के प्लॉट जितना मुंह हो गया इनका। ये कराची की एक गली अलग नहीं कर सकते। सानिया यह है कि इसके चौकीदारों ने चोरों के साथ मिलकर इस शहर को लूटा है। हमें शहर के चौकीदार को बदलना है। बोलो तैयार हो? कोकेन पार्टी करने वालों को कोई इख्तियार नहीं देगा। इनको जो कहते हैं इख्तियार नहीं है, इनको अगर लंदन का मेयर बना दोगे, ये लंदन को भी 6 महीने में लियारी बना देंगे। तुम अपने बच्चों के साथ रोड पर निकलोगे तो मुस्तफा कमाल भी अपने बच्चों के साथ तुमसे आगे खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सैलाब मुतासरीन के लिए विफाक से इमदाद न मिलने का शिकवा दोहरा दिया। बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक कहा कि नई हल्का बंदियों के बाद ही बल्दियाती इलेक्शन हो सकते हैं। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह अंदरून सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे पर निकले और आफत ज़दा इलाकों का जायजा लिया। सूबाई हुकूमत की खिदमात और काम गिनवाए और वफाक से इमदाद न देने का शिकवा किया। जो बरसात की वजह से जो लोगों की मुश्किलात हैं उनको देख के और वज़ीर आज़म को बताने के बावजूद अभी तक वहाँ से कोई खातिर ख्वाह मदद उन लोगों के लिए नहीं आई है। जाम शोरों में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में फरमाया कि बल्दियाती इंतखाबात नई हल्का बंदियों के बाद ही हो सकते हैं। जो 2018 के जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें वन टाइम वेवर यानी एक बार सिर्फ आइन में इजाज़त दी थी कि 2018 के इलेक्शन के लिए वो 2017 वाला जो मरदमशुमारी थी उसको अपनाया जाए। तो जब तक वो CCI नोटिफाई नहीं करती नेक्स्ट स्टेप होगा नहीं। जब डिलिमिटेशन हो जाएगी उसके बाद जो कानून कहता है 120 दिन में तैयार हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने बल्दियाती इंतखाबात तक पहुँचने का वो दुश्वार गुदार रास्ता बताया कि मंजिल दूर तक दिखाई नहीं दे रही। अफसोसनाक खबर, डेरा मुराद जमाली में 3 बच्चियां नहाते हुए पटफीडर कैनाल में डूब गईं। इलाका मकीनों ने 2 बच्चियों की लाशों को निकाल लिया गया जबकि 1 बच्ची की तलाश जारी है। लाशें जब घर पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। अफसोसनाक खबर ये डेरा मुराद जमाली से है जहां पर 3 बच्चियां पटफीडर कैनाल में डूब गईं। इलाका मकीनों ने 2 बच्चियों की लाशें निकाल ली जबकि 1 की तलाश की जा रही है। पेशावर के इलाके मचनी गेट में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में मलिक मोहम्मद अली और इनके 2 गनमैन शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। तो पेशावर का इलाका है मचनी गेट जहां पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हुए। मरने वालों में मलिक मोहम्मद अली और उनके 2 गनमैन शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा लगता है। और गुजरावाला में कार चोरी करके फरार होने की कोशिश में मुलजिम को महंगी पड़ गई। कार दरख्त से टकराने से मुलजिम हलाक हो गया। हादसे की CCTV वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कार चोरी करके फरार हो रहा था। 15 पर कॉल चलने पर पुलिस ने पीछा किया। इसी दौरान तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी दरख्त में जा लगी। नामालूम चोर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी है। मारूफ जाकिर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा कराची में अदा की गई। सलमान अहमद की रिपोर्ट। मारूफ जाकिर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी इतवार की सुबह कराची में हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिबैन अंचोली इमाम बारगाह से मुत्तसिल ग्राउंड में अदा की गई। अल्लामा ज़मीर नकवी के चाहने वालों ने उनके इंतकाल को बड़ा नुकसान करार दिया। एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है हम सब के लिए और हमारे लिए ख़ास तौर से। हम लोग जिस तरह उनसे हमारे साथ वो शफ़क़त से पेश आते थे, हम हर दफ़ा उनके पास बैठ के कुछ ना कुछ उनसे सीखते ही थे।
तो एक ऐसा इल्म का एक ऐसा बाब जिसने उर्दू अदब की भी बहुत खिदमत की है, वो एक बाब आज हमसे बिछड़ गया है। 40 से ज़ायद तसानीफ के मालिक ज़मीर अख्तर नकवी 1944 में लखनऊ में पैदा हुए। मरसिया निगारी, शायरी और उर्दू अदब समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी का खासा रहे। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा कराची। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में नायाब नस्ल के बर्फानी चीते के गैर कानूनी शिकार की वजह से उसकी नस्ल को खतरात लाहक हैं। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने कहा कि भारत के साथ सियासी ताल्लुकात मामूल पर आने तक दो तरफा सीरीज मुमकिन नहीं। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने वाज़ेह किया कि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को IPL में मौका देने से मुताल्लिक BCCI सरबराह सौरभ गंगोली से दरख्वास्त नहीं करेंगे। एहसान मानी ने कहा कि वो BCCI से दो तरफा क्रिकेट पर बात नहीं करेंगे। ICC को भारतीय बोर्ड से बात करनी चाहिए। T20 की 15 साला तारीख के खतरनाक तरीन बॉलर्स कौन से हैं? ICC ने ऑल टाइम बॉलर्स रैंकिंग जारी कर दी। लिस्ट में एक या दो नहीं बल्कि 5 पाकिस्तानी बॉलर्स मौजूद हैं। पहला नंबर बुलडोजर के नाम से मशहूर उमर गुल का है, जबकि वेस्ट इंडीज के सैमुअल बद्री दूसरे नंबर पर है। न्यूजीलैंड के डैनियल वेटोरी तीसरे नंबर पर है। सुनील नारायण चौथे और अफगानिस्तान के राशिद खान 5वें नंबर पर हैं। बूम बूम शाहिद आफरीदी छठे नंबर पर विराजमान है। जनूबी अफ्रीका के इमरान ताहिर का 7वां नंबर है, जबकि दूसरा के माहिर सईद अजमल 8वें नंबर पर मौजूद है। 9वां और 10वां नंबर पाकिस्तान के इमाद वसीम और शादाब खान के हिस्से में आया है। 10 बेहतरीन बॉलर्स की फहरिस्त में 9 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर है। आलमी मंजरनामे से आपको खबर दें, सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आज सफरी पाबंदियां 1 जनवरी से उठाने का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा है कि 1 जनवरी 2021 से एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें और सरहदी चौकियां खोल दी जाएंगी, जिसके बाद सऊदी शहरी बैरून मुल्क का सफ़र कर सकेंगे, जबकि गैर मुल्कियों को सऊदी अरब वापस आने की भी इजाज़त होगी। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।